Hello, my amazing friends. Today you are going to learn how to translate English to Hindi. So let's start the video. Long ago, there was a small kingdom. Long ago का मीन्स होता है लंबे समय पहले. There was a small kingdom. एक छोटा राज्य था. Was का मीन्स होता है था और या थी. A small kingdom ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग was लगा है. ठीक है. देयर का यहाँ पे एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है. In its neighborhood was located a strong kingdom. In माने में इट्स किसके लिए यूज हो रहा है? किंगडम के लिए. नेबरहुड माने होता है आसपास में, तो इसके आसपास में was located स्थित था. a strong kingdom इसके आसपास में एक मजबूत राज्य स्थित था. was वर्ब हम किसके लिए यूज करते हैं? था या थी के लिए, और ये was वर्ब पास्ट में यूज होता है. ठीक है. One day an envoy of the strong neighboring country arrived in the court of the king. An envoy यानी प्रतिनिधि. Of माने का या की. The strong neighboring country का प्रतिनिधि. arrived यानी पहुंचा. कहाँ पे पहुंचा? राजा के कोर्ट में पहुंचा. तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई हुई है. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम ऑलवेज कहाँ यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म हम ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं. ओके. ही सैड नथिंग. अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट है. ठीक है ये, और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है. उसने कुछ नहीं कहा. नथिंग माने कुछ नहीं, और से की सैड क्या है? ये सेकंड फॉर्म है. ठीक है. ओनली ही टुक आउट a piece of chalk from his pocket and drew a line around the throne on which the king sat. Only यानी केवल. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ठीक है. टेक की क्या है? ये टुक. केवल उसने निकाला. क्या निकाला? अ पीस यानी टुकड़ा निकाला. ऑफ का मीन्स होता है का या की. चौक का टुकड़ा निकाला. फ्रॉम का मतलब होता है से. फ्रॉम का मीन्स क्या होता है? से. अपनी पॉकेट से. उसने अपनी पॉकेट से एक चौक का टुकड़ा निकाला. एंड ड्रू अ लाइन, एक लाइन खींच दी. अराउंड द थ्रोन ऑन विच द किंग सेट. अराउंड माने चारों ओर. थ्रोन यानी सिंहासन. ऑन विच जिस पर. द किंग सेट जिस पर राजा बैठा हुआ था. देन का मीन्स होता है तब. ही सेट डाउन ऑन अ चेयर एंड स्पोक नथिंग. ही, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म. सिट की सेट. ठीक है. तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है. ही सेट डाउन, वह बैठ गया. ऑन अ चेयर पर. एंड स्पोक नथिंग, और कुछ नहीं बोला. द किंग एंड द कॉर्टियर्स वर पजल्ड. राजा और दरबारी अचंभित थे. वॉज का मीन्स होता है वॉज वर्ब का था या थी. ठीक है. दे आस्क्ड द एनवॉय. उन्होंने प्रतिनिधि से पूछा. वॉट ही मेंट बाय दिस, कि उसका क्या मीन्स है, उसका क्या मतलब है. बट ही वुड नॉट स्पीक, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. द किंग हेस्टली कन्वीन्ड अ काउंसिल ऑफ हिज मिनिस्टर्स बट नन ऑफ देम हैड एनी आइडिया अबाउट दिस. द किंग राजा ने हेस्टली यानी तुरंत ही बुलाया. कन्वीन्ड माने क्या होता है? बुलाना. ठीक है. तो बुलाई, क्या बुलाई? अ काउंसिल, एक सभा बुलाई. ऑफ हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टरों की. राजा ने तुरंत ही अपने मिनिस्टरों की सभा बुलाई. ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सब्जेक्ट दिया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है. ठीक है. बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से किसी के पास. हैड का मीन्स होता है पास था. ठीक है. तो उनमें से किसी के पास कोई आइडिया नहीं था. अबाउट दिस, इसके बारे में. अबाउट का मीन्स क्या होता है? के बारे में. ठीक है. दिस का मीन्स यहाँ पे क्या है? इसके बारे में. ठीक है. द किंग सेड, राजा ने कहा. अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट है. ठीक है. वेल, फाइंड आउट अ मैन हु कैन सॉल्व दिस पजल एंड डू इट बाय द सनसेट. राजा ने कहा. वेल, अच्छा. फाइंड आउट यानी खोजो एक व्यक्ति को, एक मैन को खोजो. हु कैन सॉल्व दिस पजल, जो इस पजल माने क्या होती है? पहेली. इस पहेली को सॉल्व कर सके. अब हु
देख सकते हो यहाँ पे दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। एक ये सेंटेंस है फाइंड आउट अ मैन, ठीक है, और उसके बाद एक ये सेंटेंस है कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे हु लगा है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। एंड डू इट बाय द सनसेट, और डू इट यानी इसको कर लेना, सनसेट यानी सनसेट तक, सूर्यास्त तक। द कॉर्टियर्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, कॉर्टियर्स यानी दरबारी सभी डायरेक्शन में फैल गए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम रहती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मीन्स होता है काफ़ी लंबे समय के बाद, पर यहाँ पे क्या दिया है, आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड वर्क, काफ़ी लंबे हार्ड वर्क के बाद, ठीक है। दे फाउंड अ वीवर हु वॉज कॉन्फिडेंट टू सॉल्व द पजल, उन्होंने फाउंड यानी पता लगाया, एक वीवर यानी बुनकर को, एक बुनकर का पता लगाया गया। हु यानी जो या जिसने, जो वॉज कॉन्फिडेंट जो आत्मविश्वासी था, टू सॉल्व द पजल इस पहेली को सॉल्व करने में, ठीक है। द कॉर्टियर्स इन्वाइटेड हिम टू द कोर्ट, कॉर्टियर्स ने उसको कोर्ट में इनवाइट किया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है द कॉर्टियर्स, और इनवाइटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कॉर्टियर्स यानी दरबारियों ने उसको कोर्ट में बुलाया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।